आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आई डोंट नो शिट। मैं बस वो कह रहा हूँ जो मेरे मन में है। तो कृपया अपना दिमाग यूज़ करें और मेरी बातों को माने ना, बस मेरी बात सुन लें। जैसे एक आग के पास बैठकर चार दोस्त गप्पे लड़ाते हैं, वैसे ही मैं गप लड़ा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। आई डोंट हैव एनी पर्पस कि तुम मेरी बात मानो ना मानो, और मैं कह भी नहीं रहा हूँ सही हूँ। विद दैट बीइंग सेड, मैं बात करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स की। आई डोंट हैव अ वोटर कार्ड। मैं किसी को वोट नहीं देता एंड मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक दिस वर्ड पॉलिटिक्स। मेरे को गवर्नमेंट वर्ड भी पसंद नहीं है। अब मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बुरी है अच्छी है, मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हमेशा से इस संसार में एम्पायर्स रहे हैं। मौर्य एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, चोला एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, यूएस का एम्पायर है एंड इंडियन एम्पायर भी है जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये एम्पायर्स ही हैं जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, बट हैं एम्पायर ही। एंड एम्पायर की नेचर क्या है? साइक्लिक। वो बनते हैं गिरते हैं, बनते हैं गिरते हैं। इंडिया की हिस्ट्री देखोगे हमेशा से बनते गिरते आए हैं। मेरा कोई पूर्वज होगा जो मौर्यन एम्पायर में भी रहा होगा, उसको उस टाइम की प्रॉब्लम्स नज़र आती होंगी कि मौर्य जी ये नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, ये जनपद वो नहीं कर रहे, जो भी है। बट एट द एंड ना ही वो लोग जिंदा हैं, ना ही वो एम्पायर का कुछ वजूद बचा है। अब कुछ और ही बन चुका है। आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि मैं मुश्किल से 70-80 साल जीऊँगा, आई बिलीव आई एम हेयर फॉर अ गुड टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्योंकि मेरा वोट जो है वो मैटर नहीं करता एट द एंड ऑफ द डे। एम्पायर ने एक ना एक दिन फिर से गिर जाना है। आज नहीं गिरेगा, 1000 साल बाद गिर जाएगा, कोई और एम्पायर आ जाएगा इधर। बट द मेन रीज़न मैं वोट नहीं करता, बचपन में बहुत ज़्यादा वो था लिबरल, ठीक है। मैं ध्रुव राठी का फ़ैन हुआ करता था एक टाइम पे। उसके बाद मैं बहुत राइट विंगर हो गया। मैं जब फर्स्ट टाइम 2014-15 के टाइम वो अच्छे दिन आने वाले हैं, आई वॉज अ बिग फ़ैन, ठीक है। मतलब मैं अपनी गाड़ी में भी बच्चों से लड़ता था, छोटा सा था और मैं लड़ता था कि मोदी ही बेस्ट है, ये वो, जैसे आप आज के टाइम करते होगे। बट उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, जब थोड़ी समझ आई, अकल आई, तो दिल टूटा। आज मेरे घर पे, मेरे गांव का जो ट्रांसफार्मर है ना, मेरा गांव काफ़ी बड़ा है, तो उस ट्रांसफार्मर से बिजली पूरी नहीं आती। वो ट्रांसफार्मर मेरे दादा के टाइम का लगा है, 2 जनरेशन हो गई, मैं थर्ड हूँ, आज दिन तक वही है। एक तो फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं ना, तो मैं बात फ्लो टूट जा रहा है। तो बात ऐसी, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मेरे घर का मैंने वो ट्रांसफार्मर जो है ना, आज भी उस ट्रांसफार्मर से मेरे घर पे वोल्टेज नहीं होती है, बिल्कुल वोल्टेज नहीं है आज भी मेरे घर पे। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मेरा एसी नहीं चलता, मेरे फ्रिज नहीं चलते हैं, मेरा टीवी नहीं चलता है, मेरा कंप्यूटर जो है वो 50% पावर पे चलता है, मेरा ग्राफिक कार्ड पे लोड नहीं आता पूरा। सी दिस एवरीवन, मैंने जो वीडियो में बताया था कि मेरे घर लाइट की ये कंडीशन है, ये है अभी लाइट चल रही, एसी ऑन है, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये देखो इन्वर्टर पे क्या जा रहा है, बैकअप ऑन, क्योंकि अभी ये ना होता तो वैसे तो लाइट है बट लेमन जूस हो। ये देखो लाइट, ये किचन है मेरी, आई कांट इवन फकिंग कुक हेयर। ये देखो गाइस फ्रिज की हालत ये है फ्रिज की हालत। ये देखो आई लाइट, अभी लाइट आई नहीं है, देखो ये देखो ये देखो। मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। यहाँ पर कांग्रेस वाले भी राज कर चुके हैं, बीजेपी भी आई थी पिछली बार, अब फिर कांग्रेस है। मतलब हिमाचल की पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट है, हर टर्म में डिफरेंट सरकार का राज आता है। ना ही कांग्रेस वालों ने वो ट्रांसफार्मर ठीक किया, ना ही बीजेपी वालों ने। मेरे पापा ने, जो प्रधान है यहाँ का, उससे लड़ लड़ के एक एप्लीकेशन भिजवाई किसी तरह से। ज़मीन नहीं मिल रही थी, ऐसा कह रहे थे वो बिजली दफ्तर वाले कि ज़मीन दो, अपनी ज़मीन दो, हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे। कोई सेंस है इस बात की? अपनी ज़मीन दें, थोड़ी सी तो ज़मीन है वो दे दें ट्रांसफार्मर लगाने को। गलती हमारी है इसमें, ट्रांसफार्मर नहीं है। पर चलो वो बात छोड़ो। कहीं से ज़मीन निकली, श्यामलाट ज़मीन जिसको कहते हैं, जो सरकारी ज़मीन होती है, तो वो ज़मीन किसी तरह से मिल गई हमें, हमारा काम बन गया। उसके बाद एप्लीकेशन भी चली गई। जब एप्लीकेशन गई, इतना दिल टूटा ना मेरा उस दिन से मेरा पॉलिटिक्स से पूरा मन उठ गया था। वहाँ पर 1800 केस पेंडिंग है ट्रांसफार्मर्स के पूरे हिमाचल में, एंड बोला एप्लीकेशन लग गई है, किसी दिन लग जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। एंड जब मैंने उस बिजली दफ्तर वाले से एज अ ब्रदर बात की कि सीन क्या है, प्लीज़ समझाओ ना, मैं परेशान हूँ, मैं ये जगह छोड़कर नहीं शहर में शिफ्ट होना चाहता अच्छी बिजली के लिए, आई लव दिस प्लेस। बोला बच्चे हम करें क्या, हमारे पैसे तक हमें नहीं मिलते, हमारी सैलरी फंस जाती है, आप बिजली दफ्तर की बात कर रहे हैं। तो बात इतनी है कि ये सरकारें अच्छी हो बुरी हो, मेरे हिसाब से कोई भी अच्छा नहीं है।
कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, आई डोंट केयर, कोई तुम्हारे लिए नहीं बैठा है। एंड अगर तुम एक यंग मैन हो, लेट मी टेल यू द ब्रूचल ऑनेस्ट ट्रूथ, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। मेरा फेवरेट क्रिकेटर प्लेयर, मेरी फेवरेट IPL टीम, मेरी फेवरेट सरकार की पार्टी है, वो सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, कोई भी नहीं आएगा। देयर इज़ ओनली वन वे टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड वो मुझे पता है, जिसके पीछे मैं काम कर रहा हूँ। पहला था इन्वर्टर लगाना, वो मैंने लगा लिया, उससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई, अब मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट फिर भी इन्वर्टर छोटा होता है, बैटरी छोटी होती है, यू नो दैट, वो 2 घंटे की पावर दे सकता है, जितना मेरा लोड आता है कंप्यूटर पे जब 4K एडिट करना हो। तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो ये है कि मैं फ्यूचर में जनरेटर लगाऊं। अब जनरेटर तुम्हें पता है तेल से चलता है, जैसे बाइक चलती है, तो उसकी एवरेज रख लो बहुत कम होती है। 1 घंटा चलाने पे कम से कम 500 का खर्चा आता है। मेरे को उतनी औकात पर पहुंचना है कि मैं 24 घंटे मतलब 24 × 500 कितना हो गया, कितना हुआ, 10,000 से ऊपर हो गया। तो मैं 24 घंटे के लिए, मेरा मैथ वीक है, पता नहीं कितना हुआ, तो मेरे को उतनी देर के लिए इतना पैसा चाहिए रोज़ मैं स्पेंड कर सकूं बिजली के लिए, ताकि मेरे को अनइंटरप्टेड हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो। एंड यही एक तरीका है भाई, मैं क्यों किसी को वोट दूं? फिर वोट की कोई सेंस ही नहीं है। पहली बात ये, मेरे हिसाब से एम्पायर्स की सेंस नहीं है, कभी ना कभी गिर जाएंगे, तो मैं इतना परेशान भी क्यों हूँ कौन सरकार आई कौन नहीं आई, क्योंकि फ्यूचर में एक दिन फिर एम्पायर गिरेंगे, फिर कोई और एम्पायर होगा, फिर कुछ और होगा, फिर किसी और का राज होगा, ये होता रहेगा। ये हिस्ट्री साइकिल का है। थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे पास्ट की, यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। जो पढ़ता है उसे भी समझ आ रहा होगा। बट कुल मिलाकर बात इतनी है, आई डोंट बिलीव मेरे को कोई बचाने वाला है, कोई नहीं बचाने वाला है। जब बचपन में मैंने इतनी लड़ाइयाँ देखी ना घर में, मैं उसी दिन समझ गया था कि नो वन इज़ कमिंग टू सेव मी, ओनली आई कैन सेव माई सेल्फ। फिर कोई सरकार भी मुझे नहीं बचाएगी। जब मेरी बिजली तक का नहीं लग रहा है कनेक्शन, मैं टाइम ही क्यों वेस्ट करूँ किसी की कन्वर्सेशन में। मैं अपना एम्पायर खड़ा करता हूँ, छोटा सा जो भी हो सकता है, अपनी ब्लड लाइन के लिए, जहाँ पर हमारे पास अपनी बिजली हो जनरेटर से आ रही, हमारे पास पानी के लिए अपनी मैं ट्यूबवेल लगाऊंगा अपनी ज़मीन पे, वहाँ से मेरा फ्रेश पानी आएगा। मैं किसी पे निर्भर होना भी नहीं चाहता, और फ़ायदा भी नहीं। देखो ना, एक तो है कि आप निर्भर होना चाहते हैं, ईगो है। सेकंड है मजबूरी, मेरी मजबूरी है। मैं किसी को वोट दूं, कितना भी एनालिसिस करूं, ये सरकार अच्छी है बुरी, कोई मदद ही नहीं करता है। सब के सब चोर हैं साले, सब करप्शन करते हैं, सब पैसा खाते हैं। 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट होता है, लगता है उसमें 5 है, 5 निकल जाता है कहीं से। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, ये एक इमेजिनेटरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई मेरे पे केस ना कर दे, पहले बता रहा हूँ। तो बात इतनी सी है, एज अ यंग मैन डोंट वेस्ट योर टाइम। जो प्रेशियस 90-80 साल जीना है, उसमें 2 ही चीज़ें हैं, समाज बदल लो, मतलब सरकार बदल लो, या खुद को बदल लो। लुक्स की भी बात करोगे तब भी सेम है, जो मेरा बेसिकली दूसरा चैनल है जिस पर मेरे को लोग बोलते हैं कि गुड लुक्स की बात मत कर। कोई सोसाइटी को नहीं पूछता कि जब अपने बच्चे की बारी आती है तो गुड लुक्स वाला बच्चा ही क्यों चाहिए शादी के लिए, क्यों चाहिए? तब क्यों जज होता है? लड़की के लिए पति ढूंढना है तो लंबा होना चाहिए, बोना नहीं चलेगा, लड़की से छोटा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखी जाती है ना। सोसाइटी बुरी है, 2 ही रूल है, आइदर डिफीट देम और ज्वाइन देम। डिफीट तो हो नहीं सकती ये सोसाइटी, रेवोल्यूशन में ला नहीं सकता। जो रेवोल्यूशन लाए, ट्राई सब ने की, सब हारे। ना ही मेरी इतनी औकात है, ना ही मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं रेवोल्यूशन ले आऊँ, पूरी की पूरी ये ट्रांसफॉर्मर के लिए मैं हड़तालें करूँ, रिवोल्ट करूँ, होगा उससे भी कुछ नहीं। मैंने की है ट्राई, साइंस करवाए थे पूरे गांव में, एक घर में गया था उस एप्लीकेशन पे साइन कराने की, कर दो। क्या हुआ? वहाँ जाके 1800 फाइल्स ऐसी पड़ी हैं, मेरे जैसे 1800 लोगों ने ये ट्राई किया है एप्लीकेशन में साइन करवा कर। 1800 गाँव हैं इधर, हुआ क्या फिर? लेमन। उस दिन ये मैंने डिसाइड कर लिया था, मेरे को कोई नहीं बचा सकता, कोई किसी की औकात ही नहीं है बचाने की। सिस्टम ही पूरा ऐसा है। ये सब एक ढोंग है कि आपकी सरकार आपके लिए, कोई किसी के लिए नहीं है। ओनली यू कैन सेव योर सेल्फ। तुम्हें जितनी भी शिकायतें हैं ना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं सरकार से ही करवाऊंगा, कुछ नहीं होगा। अब मैं टैक्स भरूंगा, मैंने जितनी भी अर्न किया है, अगर अच्छा सिस्टम हो तो वो टैक्स से सीधा बिजली का वो लग जाए ट्रांसफॉर्मर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गाँव एंजॉय तो करे, लाइट अच्छी। पर क्या होगा? वो जाएगा इनकम टैक्स में, दिल्ली में चला जाएगा पैसा, दिल्ली से पता नहीं किस स्टेट में चला जाएगा। जैसे अगर ढंग से अगर लॉजिकल सिस्टम चले तो मेरे टैक्स पैसे से मेरे उधर लग जाए ना। वो मान लो मैं बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं दूंगा, लाख का टैक्स देता हूँ यार, लाख दिया, वो जोड़ दो एक गांव की वेल्थ में, उस वेल्थ से में भी वो लग जाए। रोड मेरे घर के पूरे टूटे हैं, उसमें मिट्टी भर देते हैं, बारिश आती है फिर वो मिट्टी निकल जाती है,
मैं क्यों किसी को वोट दूं? मैंने दोनों सरकारें देख ली यहाँ पर, मैंने हर स्टेट में देख लिया। तो भाई बात एट द एंड ऑफ द डे, फ़ोन बहुत आते हैं यार, मैं क्या करूं, परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। तो बात एट द एंड ऑफ द डे इतनी है, और एक अगर मैं तुम्हें सीख दे सकूं तो वो ये है, तुम्हें जो भी शिकायतें या जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट से चाहिए ना, लिख कर दे रहा हूँ, उन बेनिफिट्स को अगर तुम खुद पाने की कोशिश करोगे ना, फिर भी मिल जाएगा, कोई होप है। पर ये एक्सपेक्ट करना कि वो चीज़ गवर्नमेंट देगी, स्टूपिडिटी, वो कभी नहीं होगा। अगर मैं जैसे अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं यही सोचता रहता मैं सरकार बदलूंगा, रिवोल्ट करूंगा, ऐसा करूंगा, बिजली आएगी, नहीं, कुछ भी नहीं होता। पर क्योंकि मैंने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली, मैं क्या कर सकता हूँ उस पर फोकस किया, फिर भी इन्वर्टर लग गया आज मेरे घर पर। मैंने उतना पैसा कमाया कि इन्वर्टर लगाया। अब कल को एक होप है कि जनरेटर के जितने अर्न करूँगा तो मैं भी कर भी लूँ। इसमें फिर भी 1% चांस है कि मैं खुद वो प्रॉब्लम्स फिक्स कर दूँ जो सरकार नहीं कर पा रही। बट टू एक्सपेक्ट सरकार से करवा लूँ, मेरे को पैसिमिस्टिक कहना है, कह लो, बट आई जनरली डोंट बिलीव कोई भी मेरी मदद करने बैठा है सरकार के ऑफिस में, कोई भी मेरी सुनने बैठा है। नो वन केयर्स अबाउट योर स्ट्रगल्स, कोई तुम्हें बचाने वाला है ही नहीं। ओनली यू कैन सेव योर सेल्फ। ना सरकार कोई नौकरी दे सकती तुम्हें खुद कोई स्किल सीख कर पैसा क्रिएट करना पड़ेगा। ना सरकार तुम्हें कहीं से, मतलब ये आइडिया ही मेरे को पसंद नहीं है, सोशलिस्टिक आइडिया है कि सरकार मेरी मदद करे, सरकार ये करे, सरकार नौकरी। बच्चे रोते हैं यार, यहाँ ग्रेजुएशन किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लड़के बोलते हैं 4 साल हो गए नौकरी नहीं आई। नहीं आएगी, आएगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा उनकी गलती है, ये कह रहा हूँ कि उनको ब्रेन वॉश किया कि सरकार मदद करेगी। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि सरकार की गलती है, बट फ़ायदा नहीं है ना कोई। कहने से अगर मिले नौकरी ना, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने से फ़र्क पड़े तो मैं करूँ, पर कुछ चेंज ही नहीं होता है। मैं मर जाऊंगा तब तक, 80-90 साल उम्र बीत जाएगी मेरी, जब तक मैं सिस्टम बदलने लगूंगा। तो मैं बाकी बच्चों की तरह ये नहीं किया कि 4 साल से पेपर नहीं निकले हैं, रोता हूँ, रिवोल्ट करता हूँ, धरना करता हूँ, निकलेंगे नहीं, निकलेंगे कभी, कभी नहीं निकलेंगे। कोई सरकार नहीं निकाल सकती नौकरी। वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं कुछ अपना स्किल सीख लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। एंड इसीलिए मेरा वोटर कार्ड भी नहीं है। मेरे को कहते हैं पापा भी, यार वोटर कार्ड बना, वोट दे। क्यों नोटा दे दे, क्यों? जाएगा तो इसी इंडियन एम्पायर के पास ना। जब मेरी कोई मदद कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों किसी से आस लगाऊं, क्यों किसी को बोलूं हेल्प मी, वो करेगा ही नहीं। उसको हेल्प मी बोलने में जो 2 सेकंड बर्बाद करने, उस 2 सेकंड में कुछ सीख लूंगा और कुछ अपना कर लूंगा। पर फिर कह रहा हूँ, ये सही या गलत वाली बात नहीं है, जो मेरे मन में है मैंने बस वो बताया है। सब तो ढोंग था जो बचपन में पढ़ाया जाता था कि अगर कोई भी दिक्कत हो सरकार से मांगो, किसी ने थप्पड़ मारा तो पुलिस में कंप्लेंट करो। क्या होता है फिर? 20-20 साल केस चलता है सोल्यूशन तो मिलता ही नहीं है, समझ रहे हो? एज अ मैन, अगर कुछ प्रॉब्लम है, सरकार के आगे भीख मांगने से अच्छा, सरकार से रिक्वेस्ट करने से अच्छा है खुद उसका सोल्यूशन ढूंढ लो, फिर भी मिल जाएगा। एंड इसीलिए आई डोंट वोट एंड आई विल नेवर वोट। एंड मैं ये सोचता भी नहीं कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी बुरी है। मेरी कोई मदद करेगा ही नहीं, मेरा कोई दर्द समझ ही नहीं सकता है। मैं ही समझ सकता हूँ तो मैं ही सोल्यूशन खोज लूँगा। बट हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी सरकार से ही मांग करना, सरकार के आगे रोना, दंगे करने, ये करना में ही सोल्यूशन है, मे बी उसमें करने से मैं भी रिजल्ट मिलता हो। बट मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव मेरे को 10 लोगों के आगे रोना चाहिए, सरकार मदद कर नहीं करेगी वो मेरी। मुझे खुद ही अपने आगे रोना चाहिए और खुद ही अपना काम खुद करना चाहिए। और जो सरकार से 100 चीज़ें चाहिए थी, उसके बजाय एक चीज़ खुद ही जो प्राप्त कर सकता हूँ वो कर लेनी चाहिए। यही सच है मेरे हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो भाई, आप क्या सोचते हो इन चीज़ों को लेकर। बाकी थैंक यू।